रिश्ता दिल का किस्त नंबर 4। हौरिया ने हमद को फेडर पिलाकर तैयार कर दिया था। निन्हे से वजूद को बाहों में समेट कर वो देर तक उसे देखती रही। इसकी सांसों की मध्यम आवाज, नर्म सा लम्स और बंद आंखों पर पड़ती पलकें, सब कुछ उसके दिल को अजीब सी उलझन में डाल रहा था। इस बच्चे से उसे कब, कैसे और क्यों इतनी गहरी वाबस्तगी हो गई थी, इसे खुद भी याद नहीं था। वो आहिस्ता से हमद को बस्तर पर लिटाकर खुद तैयार होने लगी। आईने के सामने खड़ी वो खुद को पहचानने की कोशिश कर रही थी, मगर अक्स अजनबी सा लग रहा था। वही आंखें, वही चेहरा, मगर पहचान कहीं खो चुकी थी। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके दिल में एक बार फिर खौफ ने सिर उठाया। सैम, मुझे यहाँ से जाना है। मैं इन लोगों के मेहमानों से मिसेज आहल बनकर नहीं मिल सकती। अगर आज मैंने ये सब कबूल कर लिया तो फिर यहाँ से जाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। वो आईने में खुद को देखते हुए आहिस्ता से बोली, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर कैसे, ये सवाल उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। अभी वो अपने फैसले पर अमल दरामद के रास्ते सोच ही रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। भाभी, अगर आप तैयार हो गई हैं तो नीचे आ जाएं, गेस्ट आ गए हैं। सैम अंदर आया। इसकी आवाज हमेशा की तरह दोस्ताना थी। वही तो था जिसने हुरिया को सिर्फ भाभी ही नहीं समझा था, बल्कि दिल से कबूल भी किया था। हुरिया ने हचकचाते हुए उसकी तरफ देखा। सैम, क्या मेरा मेहमानों से मिलना जरूरी है? मेरा मतलब है, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे इनसे न मिलना पड़े। मुझे वो जुमला मुकम्मल न कर सकी। वाकई सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। सैम ने उसके चेहरे पर फैली घबराहट फौरन महसूस कर ली। माय डियर भाभी, आई कीन इंटरेस्ट इन योर फीलिंग्स, बट ये सब आपके भले के लिए है। जिन हालात में आपकी शादी हुई वो सब के लिए काबिल कबूल नहीं थे। बाबा भैया से इसी वजह से नाराज भी थे। वो थोड़ा रका, फिर नरमी से बोला, लेकिन अब आप हमारे साथ रहेंगी तो सबको आपसे मुतारफ करवाना होगा। सबको बताना होगा कि आप न सिर्फ भैया की पसंद हैं, बल्कि हमारी भी पसंद हैं, और हमारे भैया का फैसला हमें दिलो जान से कबूल है। हुरिया ने नजरें झुका लीं। वो सब तो ठीक है, मगर फिर भी ये सब बहुत जल्दी है। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम लोगों को अपने भैया के आने तक इंतजार करना चाहिए था। सैम हल्का सा मुस्कुराया। भाभी, भैया तो 3 साल बाद आएंगे। इतना इंतजार कैसे करें? और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। सब अपने ही हैं, और वैसे भी सब मेरे क्यूट से भतीजे का ख्याल करने आए हैं। हौरिया मुस्कुराना चाहती थी, मगर मुस्कुरा न सकी। वो हमद को उठाकर बाहर आ गई। नीचे हाल में फुफ्फू की फैमिली और दूसरे मेहमान पहले ही मौजूद थे। कुछ आसपास के घरों की औरतें भी आई हुई थीं। इतने सारे चेहरों को एक साथ देखकर हुरिया की घबराहट फिर लौट आई। ये सब उसके लिए नया था, अजनबी था। सैम ने उसका हाथ थाम लिया और एक एक करके सबसे मिलवाता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी घबराहट कम होने लगी। वो बातें करने लगी, सवालों के जवाब देने लगी। खास तौर पर आहल की कजन्स बेहद पुरजोश थीं। प्लीज भाभी, अब तो बताएं कि आप और आहल की लो स्टोरी कैसे शुरू हुई। आहल ने आपको प्रपोज कैसे किया? एक कजन ने इश्तियाक से पूछा। हौरिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो क्या बताती? वो कहानी जिसका कोई वजूद ही नहीं था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी। शाबाश, बड़ी अच्छी बातें पूछी जा रही हैं। मिसेस मलक अपनी आदत के मुताबिक बोल उठी। शर्म तो है ही नहीं आजकल की बच्चियों में। अरे मैं कहती हूँ, कौन सा अच्छा कारनामा किया है उन्होंने? भूल गए हो कि कैसे कर्नल इनकल अपने बेटे से नाराज हो गए थे? पूरा साल शक्ल तक नहीं देखी। बच्चा हो गया तब जाकर माफ किया। आहल को तो अब तक घर आने की इजाजत नहीं, बेचारा दरबदर भटक रहा है। कमरे में खामोशी छा गई। कर्नल साहब और सीम की नजरें झुक गईं। हुरिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो बेकसूर होते हुए भी खुद को कसूरवार महसूस करने लगी।
मगर फिर उसके अंदर कहीं से हौसला उभरा। वो आहिस्ता से खड़ी हुई। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमने कोई खास अच्छा काम नहीं किया और हमें इस बात का अफसोस भी है, मगर हमें अपनी गलती का एहसास बाबा के गुस्से की वजह से हुआ। बाबा हमसे नाराज नहीं थे, वो बस गुस्से में थे, जैसे दुनिया के हर माँ बाप अपनी औलाद की गलतियों पर होते हैं। उसकी आवाज़ मजबूत थी। और रही बात आहिल की, तो वो बाबा की नाराज़गी की वजह से घर से दूर नहीं है। वो इसलिए दूर हैं ताकि हम यहाँ अपने घरों में सुकून से रह सकें। वो अपने बच्चे से दूर मल्क के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। कमरे में सन्नाटा था। यकीन माने आहिल अकेले नहीं है। बाबा की दुआएं, हम सब की दुआएं उसके साथ हैं। इंशाअल्लाह वो जल्द कामयाब होकर अपने घर, अपनी फैमिली और अपने बाबा के पास आएंगे। कर्नल साहब की आंखें नम हो चुकी थीं। वो आगे बढ़े, हौरिया के सर पर हाथ रखा। शाबाश बेटा, आज तुमने मेरा मान रख लिया। मुझे फख्र है मेरे बेटे की पसंद पर। उन्होंने घर की चाबियां उसके हाथ में थमाई। आज से इस घर का निजाम तुम्हारे हाथ में है। मुझे यकीन है तुम इस घर को संभाल लोगी। बस मेरे फैसले को गलत साबित न करना। हौरिया ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर सर हिला दिया। शुक्रिया बाबा, इतनी इज्जत देने के लिए। और वक्त ने साबित कर दिया कि कर्नल साहब का फैसला गलत नहीं था। आने वाले किस्त नंबर 5 को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।